हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? गुड इवनिंग। और चलिए हम आज फिर से वेल्डर ट्रेड थ्योरी का आज प्रैक्टिस सेट 3 लेकर के आए हैं। और एक दिन क्लास जो है कि आपका गैप हो गया है और थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, वाईफाई का प्रॉब्लम आ गया था जिसकी वजह से क्लास डिस्टर्ब हो गया था। तो चलिए कोई बात नहीं है, फिर से हम क्लास को शुरू करते हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं आगे। और भी क्लास आपको मिलता रहेगा, तो जल्दी से फटाफट अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि इन द वेल्डिंग मेथड विच इज यूज टू ज्वाइन थिन मेटल शीट्स, मतलब पतली धातु की चादरों को जोड़ने के लिए किस वेल्डिंग की विधि का उपयोग किया जाता है। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि ए है आर्क वेल्डिंग, बी है गैस वेल्डिंग, सी है रेजिस्टेंस वेल्डिंग और डी है हाइड्रोजन वेल्डिंग। तो ये चारों ऑप्शन में से आंसर क्या होगा, आप फटाफट इसका जवाब दीजिए। हाँ ठीक है, चलिए तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, हालांकि अभी तो हम खुद से लाइव में नहीं है और ये जो है कि प्रीमियर में चला रहे हैं, क्योंकि मुझे कुछ काम था जिसकी वजह से मैं पहले से ही क्लास करके आपको प्रीमियर में लगा दिया हूँ। और लेकिन कल से हम खुद से आपके समक्ष उपस्थित रहूँगा। और चलिए आज का जो ये क्वेश्चन है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, प्रतिरोध वेल्डिंग। मतलब पतली धातु की चादरों को जोड़ने के लिए हम कौन सा वेल्डिंग विधि का प्रयोग करेंगे, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि इन एसिटिलीन सिलेंडर द एसिटिलीन इज डिसॉल्व्ड इन, मतलब एसिटिलीन सिलेंडर में एसिटिलीन घुल जाता है। तो ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है वाटर और सी है ऑक्सीजन, और एक और है ऑप्शन आपको डी जो यहाँ पर है, ऑप्शन डी है एसीटोन। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए इसका आंसर भी हम बता देते हैं आपको, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी एसीटोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज ए फ्लेम विच इज ऑब्टेन्ड बाय सप्लाइंग, मतलब ऑक्सीकरण ज्वाला का एक ज्वाला है, मतलब एक फ्लेम है जो आपूर्ति करके प्राप्त की जाती है। मतलब ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एक वैसा फ्लेम है जो आपूर्ति करके प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन ए है लेस वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन एंड मोर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एसिटिलीन की कम मात्रा और ऑक्सीजन की अधिक मात्रा। और ऑप्शन बी है मोर वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन एंड लेस वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एसिटिलीन की अधिक मात्रा और ऑक्सीजन की कम मात्रा। और ऑप्शन सी में है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन, मतलब एसिटिलीन और ऑक्सीजन की बराबर मात्रा। और डी है नॉन ऑफ द एबव, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसका ऑक्सीकरण जो फ्लेम होता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, वह फ्लेम है जो एसिटिलीन की कम मात्रा और ऑक्सीजन की अधिक मात्रा प्राप्त की जाती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, मतलब निम्नलिखित में से कौन सी वेल्डिंग प्रक्रिया उपभोज्य इलेक्ट्रोड का उपयोग करती है। उपभोग का मतलब कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का प्रयोग करती है, इनमें से कौन सा है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि कौन सा है। सबसे पहला है सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, और बी है मिग वेल्डिंग, और सी है टिग वेल्डिंग,
और ऑप्शन नंबर डी है CIG वेल्डिंग। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए कि कौन सा वेल्डिंग प्रक्रिया है जो कंज्यूमेबल उपयोग करती है, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड उपयोग करती है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपको मिग वेल्डिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा, मिग वेल्डिंग। यहाँ पे MIG लिखा हुआ है क्योंकि हिंदी में मिग नहीं MIG लिख दिया है। चलिए कोई बात नहीं है। और मिग का तो आपको फुल फॉर्म पता ही होगा, मेटालिक इनर्ट गैस होता है या मेटल इनर्ट गैस कहिए उसको। और चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रतिरोध वेल्डिंग में उत्पन्न ऊष्मा किसके द्वारा दी जाती है, या द हीट जनरेटेड इन रेजिस्टेंस वेल्डिंग इन गिवन बाय। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है कि H = I² RT, H = I² R/T और H बराबर I² RT और H बराबर RT/I²। तो बताइए इसमें से कौन सा होगा जो प्रतिरोध वेल्डिंग में ऊष्मा उत्पन्न मतलब ऊष्मा उत्पन्न किया जाता हो, हीट जो है कि जनरेट किया जाता है, कौन सा। इसमें से फार्मूला बताना है कौन सा फार्मूला होगा। ठीक है, तो ये सटीक फार्मूला है आपको ऑप्शन नंबर ए, H बराबर I² RT, जहाँ पे H क्या है, हीट है। चलिए नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू पीसेज इन विच ए नॉन फेरस एलॉय इज इंट्रोड्यूस्ड इन लिक्विड स्टेट बिटवीन द पीस ऑफ मेटल एंड अलाउड टू सोल्डिफाई इज नोन एज। मतलब दो टुकड़ों को मिलाने की प्रक्रिया जिसमें एक अलौह मिश्र धातु को धातुओं के टुकड़ों के बीच तरल अवस्था में पेश किया जाता है और जमने दिया जाता है कहलाती है। तो बताइए कौन सा है जिसको दो धातुओं का जो मिश्रण होता है उसको तरल अवस्था में भी पेश किया जाता है और जमने भी दिया जाता है। ऑप्शन ए है वेल्डिंग, बी है ब्रेजिंग और सी है लैंचिंग और डी है रिवेटिंग। इसका तो इजी आंसर है, आप लोग दे ही देंगे, बहुत ही इजी जवाब है इसका। तो क्या जवाब होगा फटाफट आंसर में दे दीजिए, और नहीं तो आप खुद से पहले लिख लीजिए और उसके बाद जो है कि हमें कमेंट में बताइएगा कि आपका आंसर कितना सही हुआ और कितना इनकरेक्ट हुआ। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रेजिंग। ब्रेजिंग में क्या करते हैं, पहले मेटल को पिघलाते हैं, उसके बाद जो है कि उसको ठोस अवस्था में कर देते हैं। ठीक है, ब्रेजिंग किए होंगे तो आपको पता होगा ही। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन जो है, 7 नंबर है कि इन मिग वेल्डिंग प्रोसेस द गैस यूज फॉर वेल्डिंग एल्युमिनियम। मतलब मिग वेल्डिंग प्रक्रिया में एल्युमिनियम वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त गैस है। तो एल्युमिनियम वेल्डिंग के लिए कौन सा प्रयुक्त गैस है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है प्योर आर्गन गैस और बी है CO2 और सी है आर्गन ऑक्सीजन मिक्सचर और डी है नाइट्रोजन। तो बताइए कि मिग वेल्डिंग प्रक्रिया में एल्युमिनियम वेल्डिंग के लिए कौन सा गैस चाहिए। तो इसके लिए आपको प्योर आर्गन गैस चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा शुद्ध आर्गन गैस। चलिए नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, और 8 कहता है कि फॉलोइंग मेथड मेल्ट द बेस मेटल। मतलब निम्नलिखित विधि आधार धातु को पिघलाती है, मतलब बेस मेटल को पिघलाती है। कौन सा विधि जो है कि बेस मेटल को पिघलाती है। तो ऑप्शन ए है सोल्डरिंग, बी है ब्रेजिंग और सी है वेल्डिंग और डी है ऑल ऑफ द एबव, मतलब उपरोक्त में से सभी। तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बेस मेटल को जो है कि पिघलाने का जो विधि है वो हमारा वेल्डिंग में ही है। ठीक है, वेल्डिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि फॉलोइंग एनर्जी सोर्स कैन बी यूज फॉर वेल्डिंग। मतलब निम्नलिखित ऊर्जा स्रोत का उपयोग वेल्डिंग के लिए किया जा सकता है। तो वेल्डिंग के लिए हम कौन सा सोर्स ऑफ एनर्जी हम ले सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ये है ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन बीम और बी है फ्रिक्शन, सी है अल्ट्रासाउंड और डी है ऑल ऑफ द एबव।
तो बताइए इसका क्या आंसर हो जाएगा। इसमें से सभी का हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है कि फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ बिल्डिंग। निम्नलिखित बिल्डिंग का सबसे पुराना प्रकार है। बताइए कि बिल्डिंग का सबसे पुराना प्रकार इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन ए है फोर्ज बिल्डिंग, बी है आर्क बिल्डिंग, और सी है रेजिस्टेंस बिल्डिंग, और डी है ऑक्सी फ्यूल बिल्डिंग। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा फटाफट। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोर्ज बिल्डिंग सबसे पुराना टाइप है फोर्ज बिल्डिंग का, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि द टर्म वेल्ड इज ऑफ डैश ऑरिजिन। मतलब वेल्ड शब्द का मतलब डैश मूल का है, मतलब किस मूल का है, इसका आपको पूछा जा रहा है। तो इंग्लिश, स्पेनिश, अरेबिक और फ्रेंच। तो इसमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये इंग्लिश है, वेल्ड शब्द जो बना है वो इंग्लिश से बना है, ठीक है। वेल्ड से ही वेल्डिंग बना है। सॉरी। चलिए आगे है कि इन आर्क वेल्डिंग द लेंथ ऑफ आर्क इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द। मतलब वेल्डिंग में चाप की लंबाई का सीधा संबंध होता है, ठीक है। वेल्डिंग में चाप की लंबाई का सीधा संबंध किससे होता है। तो ऑप्शन ए है करेंट, बी है वोल्टेज, सी है बोथ, ए और बी दोनों, और नॉन ऑफ द एबव मतलब ऊपर में से कोई नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वोल्टेज, ठीक है। वेल्डिंग में चाप की लंबाई मतलब आर्क क्या कर रहा है कि इन आर्क वेल्डिंग द लेंथ ऑफ आर्क इज डायरेक्टली रिलेटेड टू वोल्टेज। वोल्टेज से रिलेटेड होगा। वोल्टेज अगर अप डाउन होते रहेगा तो हमारा आर्क जो बनता है वो या वेल्डिंग जो होता है वो सही नहीं होगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है आर्क। आर्क क्या होता है ये सब जो है कि आपको हम एक्सप्लेन क्लास जब होगा उसमें आपको पूरी तरह से डिटेल से बताएंगे कि आर्क क्या होता है और जितने भी वेल्डिंग के टाइप्स है, वर्क है, उसका क्या काम है, कहाँ पे यूज किया जाता है, ठीक है। ये सारा चीज़ डिटेल में आपको हम भी कराएंगे क्लास। और ये लगभग 4 से 5 क्लास तो फ्री आपको देंगे ही, लेकिन वो क्लास पेड में चलेगा और वो उसके लिए आपको आराध्या एकेडमी ऐप डाउनलोड करना होगा। और उसमें कोर्स है मुश्किल से मुश्किल 399 का यह कोर्स है, और उस कोर्स में आपको पूरा कंप्लीट वेल्डर ट्रेड का क्लास कराया जाएगा, और साथ ही उसमें PDF नोट्स भी दिया जाएगा, और अनलिमिटेड लाइव क्लास रहेगा, ठीक है। और 5 ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी उसमें फ्री दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए यदि आपको कंप्लीट वेल्डर ट्रेड की तैयारी करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा आराध्या एकेडमी ऐप का, तो उसको डाउनलोड कीजिए और वहाँ से कोर्स को ज्वाइन कीजिए। और बहुत जल्द जैसे ही आपका आज प्रैक्टिस सेट 3 है, 2 प्रैक्टिस सेट और कराने के बाद हम अभी प्रैक्टिस सेट को स्टॉप करेंगे और 4 से 5 क्लास जो है कि आपको हम डिटेल मेथड में कराएंगे। और वहाँ से जो है कि वो 5 क्लास के बाद फिर से आपका प्रैक्टिस सेट तो हम फ्री में यहाँ पर देंगे ही आपको। ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट बंद कर देंगे, प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा ही मिलेगा कंटिन्यू, ठीक है। लेकिन डिटेल जो क्लास होगा वो क्लास आपको पेड में होगा, ऐप में होगा, ठीक है। तो आप निराश नहीं हो, जो क्लास किए हुए हैं जिनको नॉलेज है डिटेल में, ठीक है, वो अगर केवल वो एग्ज़ाम पर्पस से अपनी प्रैक्टिस के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, मतलब अपना स्कोर बना सकते हैं, ठीक है। अन्यथा अगर आपको पूरी तरह से पूरी डिटेल में अगर पढ़ना है तो आपको कोर्स में आइए, कोर्स में वहाँ पर जो है कि आपको पूरी डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। वहाँ से कोई कंक्लूजन नहीं रहेगा। साथ में देखिए वहाँ पे आपको डिटेल नोट्स भी दे देंगे, और साथ में जितने भी PDF होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वो सारे लगभग आपको 1000 प्लस क्वेश्चन का हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पे देने वाले हैं। साथ में डिटेल जो क्लास का नोट्स होगा वो तो हम देंगे ही देंगे, ठीक है। तो पेड में करने से आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा, और यहाँ YouTube पे आपको PDF ज़्यादा नहीं मिलेगा,
ठीक है, पीडीएफ को आपको ऐप में ही जा करके लेना पड़ेगा। यूट्यूब पे पीडीएफ हम नहीं दे रहे हैं, हाँ फ्री है, पीडीएफ फ्री है, लेकिन आप जितने भी हम क्लास करा रहे हैं उसका पीडीएफ आप ऐप में जा करके डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से फ्री है, ठीक है, या वहीं से आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास की ओर चलते हैं, बाकी सब बातें तो होती रहेंगी। चलिए उसके बाद है द फॉलोइंग वेल्ड प्रोसेस कैन यूज्ड एदर टाइप ऑफ डायरेक्ट करेंट एज वेल एज अल्टरनेटिंग करेंट। मतलब किसी भी प्रकार के मतलब एसी के साथ अल्टरनेट करेंट के साथ साथ ठीक है, अल्टरनेट डायरेक्ट करेंट के साथ साथ जो है कि अल्टरनेट करेंट का उपयोग कर सकती है, ठीक है, वेल्डिंग प्रक्रिया में। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन है शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग और गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग और ऑल ऑफ द एबव। मतलब इसमें क्या कह रहा है कि एसी और डीसी दोनों का यूज कर सकता है, ठीक है। तो कौन सा प्रक्रिया में हम कर सकते हैं एसी और डीसी का, तो यहाँ पर हम गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में हम कर सकते हैं, मतलब हो जाएगा टीग वेल्डिंग जिसको बोलेंगे, नहीं टीग नहीं होगा, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ठीक है। चलिए आगे हम देखेंगे। फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है कि फॉलोइंग वेल्डिंग प्रोसेस यूज कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। मतलब वेल्डिंग प्रक्रिया के बाद जो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का उपयोग होता है वो कहाँ पर होता है, तो शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में होता है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में होता है और दोनों में होता है, और गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग में होता है। तो बताइए कि कौन सा आंसर होगा, ए बी सी डी में से कौन सा आंसर इसका सही हो जाएगा। तो देखिए वेल्डिंग प्रोसेस जो होता है वो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का जो प्रयोग करते हैं वो हम शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग में भी करते हैं और गैस मेटल आर्क वेल्डिंग में भी करते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग GTAW जिसको बोलते हैं हम शॉर्ट में, और टंगस्टन इनर्ट गैस जिसको टीग वेल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। तो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग या टंगस्टन मतलब टीग वेल्डिंग का उपयोग किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है इसका उपयोग, तो ऑप्शन ए है फॉर नियरली ऑल वेल्डेबल मेटल, लगभग सभी वेल्ड करने योग्य धातुओं के लिए करते हैं, या व्हेन क्वालिटी ऑफ वेल्ड्स आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। मतलब है कि जब वेल्ड की गुणवत्ता अत्यंत महत्वपूर्ण होती है तब हम उसका उपयोग करते हैं, या इन बाइसिकल एयरक्राफ्ट एंड नवल एप्लीकेशन, मतलब साइकिल विमान और नौसेना अनुप्रयोगों में, या ऑल ऑफ द एबव मतलब सभी में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी में हम करते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि ऑलमोस्ट नो स्मोक इज प्रोड्यूस इन, मतलब लगभग धुआं नहीं पैदा होता है। तो धुआं किस में पैदा नहीं होता है, तो ऑप्शन ए दिया है शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, मतलब परिरक्षित धातु चाप वेल्डिंग, हिंदी में शुद्ध हिंदी हो गया ये। उसके बाद गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस धातु चाप वेल्डिंग, और सी है समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, डी है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर धुआं पैदा नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, समर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में धुआं पैदा नहीं होता है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर फॉलोइंग प्रोसेस इज यूज्ड स्पेशली फॉर लार्ज प्रोडक्ट्स एंड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वेल्डेड प्रेशर विसिल, मतलब निम्नलिखित प्रक्रिया विशेष रूप से बड़े उत्पादों के लिए और वेल्डेड दबाव वाहिकाओं के निर्माण में उपयोग की जाती है, ठीक है। कौन सा प्रक्रिया जो नीचे दिया गया है वो प्रक्रिया विशेष रूप से उत्पादों के लिए, ठीक है, या प्रोडक्ट के लिए या मैन्युफैक्चर के लिए वेल्डेड प्रेशर विसिल के लिए भी किया जाता है, तो कौन सा है इसमें, तो आप देख सकते हैं
ऑप्शन नंबर ए है सील्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। ठीक है, हाँ, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि ऑफसेट वेल्डिंग इज ए टाइप ऑफ, मतलब ऑफसेट वेल्डिंग एक प्रकार का है, क्या है ऑफसेट वेल्डिंग क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कि आर्क वेल्डिंग, बी है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सी है गैस वेल्डिंग और डी है नन ऑफ द एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा रेजिस्टेंस वेल्डिंग है। ठीक है, मतलब ऑफसेट वेल्डिंग क्या है, तो रेजिस्टेंस वेल्डिंग है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को देखिए कि अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग इज यूज्ड टू ज्वाइन, मतलब अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग में शामिल होने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब ऐसा भी कह सकते हैं कि अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग ज्वाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है क्या। तो ऑप्शन ए है टीन मेटालिक शीट्स, बी है मेटालिक वायर्स, सी है थर्मोप्लास्टिक और डी है ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सभी का उपयोग होता है। ठीक है, इसका भी और इसका भी और इसका भी, सभी का हो जाता है। तो चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि द फॉलोइंग इज द सॉलिड स्टेट वेल्डिंग प्रोसेस, मतलब निम्नलिखित में ठोस अवस्था वेल्डिंग प्रक्रिया है। तो ठोस अवस्था का वेल्डिंग प्रक्रिया कौन सा है, तो फ्रिक्शन वेल्डिंग, एक्जोथर्मिक वेल्डिंग और उसके बाद है इंडक्शन वेल्डिंग और ऑल ऑफ द एबव। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको ठोस अवस्था में सभी हो जाएगा, फ्रिक्शन भी हो जाएगा, एक्जोथर्मिक हो जाएगा और डी भी हो जाएगा, इंडक्शन भी हो जाएगा, और तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया और आज का यहीं पे सेट ख़त्म होता है 20 क्वेश्चन का। और 20 क्वेश्चन का सेट आज हम करा दिए, लेकिन कल से हम खुद से आपके साथ प्रेजेंट रहेंगे और क्लास जो है कि 4 बजे से ही आपको चलेगा। ठीक है, तो 2 सेट और हम अभी आपको प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, उसके बाद कुछ डिटेल क्लास चलेगा। तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। ठीक है, और यदि कोई समस्या है आपको तो नीचे स्क्रॉल पे नंबर है, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमसे संपर्क कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, तो कोई भी क्वेरी हो तो आप वहाँ से हमसे पूछ सकते हैं, या आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहाँ पे चैट है, चैट में जा कर के अपनी समस्या आप रख सकते हैं और वहाँ से जो है कि हम आपकी समस्या को सॉल्व करके सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के, तब तक के लिए बाय बाय।